आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोबिलिटी। जैसे कि लास्ट हम डिस्कस कर चुके हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी? एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन कैन ड्रिफ्टेड फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला निकाला था Vd इक्वल टू माइनस ई बाई एम इंटू में टो। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला था। क्या डिफरेंट मटेरियल के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इक्वल हो सकती है? तो हम बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि अलग अलग मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डिफरेंट होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी? ड्यू टू दैट करंट विल बी प्रोड्यूस इन ए गिवन कंडक्टर। अब इसी चीज को हम मोबिलिटी के साथ कनेक्ट करते हैं कि मोबिलिटी क्या है, व्हाट इज द मोबिलिटी। वी हैव कंसिडर ए कंडक्टर। हमने कोई कंडक्टर कंसिडर किया दैट विल बी कनेक्टेड विद द एक्सटर्नल सोर्स whose applied external electrical field E and L is the length of conductor, A is the area of cross sections। इसी तरह हम क्या दो तीन और कंडक्टर लेते हैं, तीनों को अलग अलग मटेरियल लिया और उन सबको हमने क्या किया, एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर दिया। यहां पर E इलेक्ट्रिकल फील्ड है। E अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड है देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी? Vd। फर्स्ट कंडक्टर हम कंसिडर कर रहे हैं। E इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है? Vd। तो यूनिट इलेक्ट्रिकल फील्ड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो क्या आ गई? Vd बाई E। तो गिवन यूनिट इलेक्ट्रिकल फील्ड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम दे देंगे जिसको हम बोलेंगे मोबिलिटी। तो मोबिलिटी क्या है? मोबिलिटी इट इज द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द करंट कैरियर इन ए मटेरियल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड अक्रॉस दिस मटेरियल, दैट इज कॉल्ड टू बी मोबिलिटी। तो मोबिलिटी क्या है? मोबिलिटी इट इज द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब इसकी हम SI यूनिट निकाल सकते हैं। SI यूनिट क्या होगी? SI यूनिट, तो SI यूनिट क्या होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की म्यू इज इक्वल टू मी Vd बाई E। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीनिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी की SI यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं V बाई L, और दूसरा फॉर्मूला होता है फोर्स बाई चार्ज। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? वोल्ट पर मीटर। तो क्या आ जाएगी? यहां पर लिख देंगे वोल्ट पर मीटर। तो यूनिट क्या बन गई? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। दिस इज द, या इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। दूसरी अगर हम क्या है फोर्स के केस में, न्यूटन के केस में इलेक्ट्रिकल फील्ड की SI यूनिट निकालते हैं। इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन, और चार्ज की कूलम। तो क्या आ जाएगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, जो इसमें यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड है न्यूटन पर कूलम। तो SI यूनिट क्या आ गई इसके अंदर, ये हम देखते हैं। तो इसको हम मीटर कूलम पर सेकेंड पर न्यूटन, या इसको लिखते हैं मीटर कूलम। दिस विल बी ए SI यूनिट ऑफ द मोबिलिटी। अलग अलग मटेरियल में मोबिलिटी जैसे कि हम कहते हैं कि डिफरेंट होगी। अलग अलग कंडक्टर कंसिडर करते हैं, कंडक्टर के अंदर मोबिलिटी भी क्या मिलेगी? हमें डिफरेंट मिलती है। अब मोबिलिटी किस पे डिपेंड करती है देखते हैं। मोबिलिटी को अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन में निकालते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन ये है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू मी Vd बाई E, और Vd की वैल्यू क्या है? इस E की जगह हम क्या ले लेते हैं, क्योंकि ये चार्ज है तो हम चार्ज कंसीडर कर लेते हैं
ई एम इंटू में टो डिवाइड बाई ई इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो मोबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? मोबिलिटी डिपेंड करती है चार्ज के ऊपर और रिलैक्सेशन टाइम के। मास के क्या हुआ? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मीनिंग कि अगर किसी का मास ज़्यादा है तो उसकी मोबिलिटी क्या होगी? कम। अगर मास कम है तो मोबिलिटी क्या मिलेगी? ज़्यादा। अब इसमें अब मोबिलिटी क्या है? किसी भी कंडक्टर, जैसे सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर है वो कौन है? चार्ज कैरियर है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो होल्स की अगर हम देखते हैं इसके अंदर, ये SI यूनिट आ गई इसकी। अब मोबिलिटी निकालते हैं, मोबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स। मोबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -E। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन -E इंटू में टो बाई m। दिस इज द मोबिलिटी फॉर ए इलेक्ट्रॉन्स। और मोबिलिटी फॉर ए होल्स, सेमीकंडक्टर के लिए हम निकाल रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स के अंदर, सेमीकंडक्टर में मोबिलिटी कैसे निकालेंगे? होल्स क्या होते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग टूटती है तो वहां पर वो एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, तो उसकी एक वैकेंसी वहां पर क्रिएट हो जाती है। इलेक्ट्रॉन देगा तो कौन सा चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज। तो उस वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं होल्स, सेमीकंडक्टर्स के अंदर। तो होल्स पे चार्ज कितना हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज है तो +E। तो मोबिलिटी फॉर ए होल, यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा, दिस विल बी दैट। ये है मोबिलिटी। और टोटल करंट कैरियर जो होता है किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर, वो ड्यू टू किसके कारण? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्यू टू होल। तो दिस इज द टोटल मोबिलिटी इन ए सेमीकंडक्टर। डायमेंशंस फॉर्मूला निकालते हैं इसका, हम डायमेंशन से कंसर्न करते हैं। तो डायमेंशंस फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका? देखो यहाँ पर हम इसका डायमेंशंस फॉर्मूला निकालते हैं। तो डायमेंशंस फॉर्मूला क्या है? ई कौन है? चार्ज पार्टिकल्स। और चार्ज का डायमेंशंस फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशंस फॉर्मूला निकाल रहे हैं। व्हाट इज द डायमेंशंस फॉर्मूला ऑफ द मोबिलिटी? तो डायमेंशंस फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू में Q2/m। चार्ज का डायमेंशंस फॉर्मूला क्या होता है? AT। ये होता है टाइम, यहाँ पर हम निकालते हैं चार्ज AT। टाइम का कितना हो जाएगा? T। और डिवाइड बाई क्या है? मास का कितना हो गया? m। तो फॉर्मूला क्या आ गया? T²A/m। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m-1 L0 T²A। दिस इज द डायमेंशंस फॉर्मूला ऑफ द मोबिलिटी। तो यहाँ पर मोबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? मोबिलिटी यहाँ पर डिपेंड करता है टाइम पे, करंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डिफरेंट मटेरियल में मोबिलिटी की वैल्यू भी क्या मिलेगी? डिफरेंट मिलेगी। अब यहाँ पे देखो मास पे डिपेंड कर रहा है, मास क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सेमीकंडक्टर में प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का मास क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो इसलिए क्या है? उसकी मोबिलिटी क्या होगी? कम। और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? कम, तो उसकी मोबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा। इसलिए किसी सेमीकंडक्टर्स में या कंडक्टर्स में जो करंट कैरियर होते हैं वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये अलग अलग मटेरियल है, अलग अलग मटेरियल में हमने पर यूनिट इलेक्ट्रिकल फील्ड में उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट की, तो वो क्या मिली? डिफरेंट। जैसे डायमंड है, डायमंड के अंदर क्या है? 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। ये सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर लिया हमने। सिलिकॉन के अंदर 1350, जर्मेनियम 3900 और गैल्शियम आर्साइड क्या है? 8500। तो ये क्या है? अलग अलग मटेरियल को हमने देखा, अलग अलग मटेरियल में मोबिलिटी भी क्या है? डिफरेंट है। तो हम ये बोल सकते हैं
कि मोबिलिटी है वो डिफरेंट मटेरियल में क्या मिलेगी हमें, डिफरेंट। अब हम करंट के साथ इनका रिलेशन देखते हैं, किसका, मोबिलिटी का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशंस क्या होगा। तो रिलेशन ड्रा करते हैं, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी, मोबिलिटी के बीच में भी निकाल लेंगे। तो वी हैव कंसीडर, ये हमने कोई कंडक्टर कंसीडर किया, दिस विल बी ए कंडक्टर, यहां पर ये की है, यहां पर हमने क्या है, ई इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाइड किया, दिस विल बी ई इलेक्ट्रिकल फील्ड, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड एल इज द लेंथ। An electron can drifted from negative to positive with a drift velocity vd। तो करंट क्या होता है, टोटल चार्ज बाय टाइम, दैट इज कॉल्ड टू ए करंट। तो हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज निकाल लेंगे और टाइम निकाल लेंगे और ये इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। तो टोटल चार्ज निकालते, टोटल चार्ज इन ए कंडक्टर, इन ए कंडक्टर, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर्स, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर आ जाएगा ए इंटू में एन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होगी इस गिवन वी वॉल्यूम के अंदर। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन कंडक्टर कितना हो जाएगा, n इंटू में वॉल्यूम, जो भी इसका वॉल्यूम हो उतने इलेक्ट्रॉन आएंगे, वॉल्यूम कितना होगा AL। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन कंडक्टर कितना आ गया, NaL। और अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू में Ne। n की वैल्यू क्या अपने पास, यहाँ पर ये हमारे पास क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला था। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, NaL। एक पे चार्ज कितना है, E, तो टोटल पे कितना हो जाएगा, NaLe। दिस इज द टोटल चार्ज इन ए गिवन कंडक्टर। कैसे निकाला कि क्वांटाइजेशन n निकाल लेते, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस वॉल्यूम। तो n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम कितना है Al। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होगी उन वॉल्यूम में, टोटल जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और उतना वॉल्यूम में जो प्रेजेंट करेंगे तो उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसके अंदर। तो चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई, NaLe। अब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं कहां से, नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, कितना लेंथ कवर किया, L, कितने टाइम के अंदर, T टाइम के अंदर। टाइम कितना आ गया, L/Vd, दिस इज द टाइम पीरियड। तो हमने क्या किया, चार्ज निकाल लिया, टाइम निकाल लिया, देन पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट करते जी, I इज इक्वल टू में चार्ज की वैल्यू है NaLe, ये कितना आ गया, L इंटू में Vd, L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अपने पास रिलेशन क्या आ गया, I इज इक्वल टू में NaEVd, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द, किसके बीच में, I, L से L कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, I इज इक्वल टू में NaEVd, दिस इज रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच में रिलेशन ड्रा कर सकते हैं। और मोबिलिटी अभी हमने डिस्कस की, तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, मोबिलिटी अभी हमने निकाली कि यूनिट इलेक्ट्रिकल फील्ड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करेगा उसको बोलते हैं उसकी मोबिलिटी। तो Vd कितना आ गया, Vd की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से
डी इज इक्वल टू म्यू इंटू मी ई। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो वैल्यू क्या आ गई, आई इज इक्वल टू मी एन ए ई म्यू इंटू मी ई। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द मोबिलिटी एंड द इलेक्ट्रिकल करंट।